का था। उसकी शरारतों से हर कोई परेशान था। चाहे घर हो या स्कूल, उसकी शरारतें कहीं नहीं रुकती थी। आशीष को पढ़ाई से भी उतनी ही अपना गृह कार्य नहीं करता था। उस किसी को परेशान करने में लगा रहता है। माँ, आपकी तरह हम भी आशीष से बहुत परेशान हैं, लेकिन क्या करें, वो हमारी एक नहीं सुनता। इसी तरह समय में कोई बदलाव नहीं हो रहा था। चाहे घर हो या स्कूल, हर जगह थी। एक दिन सुबह सुबह जब आशीष स्कूल जा रहा था, तब उसे रास्ते में एक टोपी दिखी। टोपी बहुत ही सुंदर थी। लगा हुआ था। आशीष ने चारों तरफ देखा। पास के घर से एक लड़की उस टोपी को उठाने के लिए आ रही। ए, मेरी टोपी वापस करो। आशीष, अब ये मेरी हो चुकी है, मैं इसे वापस नहीं करूंगा। लड़की, पर में आ जाओगे। आशीष उस लड़की की बात को अनसुना करके भाग गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने टोपी को अपने सिर पर पहन लिया। स्कूल में सभी आशीष की टोपी को ही निहार रहे थे। वो टोपी सच में बेहद खूबसूरत थी। उस दिन आशीष के स्कूल में एक टेस्ट था। लेकिन जैसे ही प्रश्न पत्र उसके हाथ में आया, सभी प्रश्नों के उत्तर आशीष की आंखों के सामने घूमने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो आशीष ने सबसे पहले टेस्ट पूरा करके अपनी आंसर शीट शिक्षक को पकड़ा दी। शिक्षक, लगता है आज भी तुमने कुछ नहीं पढ़ा। ऐसा ही चलता रहा। आशीष, नहीं गुरुजी, मैंने सब कुछ लिखा है। शिक्षक, वो तो परिणाम आने पर ही पता चलेगा। अगले दिन जब सभी बच्चे आश्चर्यचकित थे, आशीष के सबसे ज्यादा अंक आए थे और उसका एक भी उत्तर गलत नहीं था। आज शिक्षक भी आशीष आज बहुत खुश था। वो खुशी खुशी घर जाकर माँ को ये बात बताता है। माँ भी आशीष की बात को सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं। जो कभी शरारती होने की वजह से एग्जाम में फेल होता था, आज सबसे ज्यादा अंक लेकर आया है। जब आशीष अपना गृह कार्य करने बैठा, तो एक बार फिर प्रश्न देखते ही उसकी आंखों के सामने सभी प्रश्नों के सही उत्तर घूमने लगे। आशीष समझ गया था, टोपी का ही जादू है, जिससे उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे में आए इस बदलाव को देखकर एक शब्द भी बिना पढ़े कक्षा के हर टेस्ट में प्रथम कैसे आते हैं, ये या तो आशीष को पता था या फिर जादुई टोपी को। कुछ दिनों बाद परीक्षा शुरू हो रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम परीक्षा में भी अच्छे अंक लाओ और कक्षा में प्रथम स्थान पाओ। आशीष, जी गुरुजी। आशीष को यकीन था कि वो अपनी टोपी की मदद से एक बार फिर आसानी से अच्छे अंक ले आएगा और परीक्षा में भी प्रथम आएगा। खैर, देखते। आशीष बड़ा सज सवर के सिर पर टोपी पहनकर घर से निकला, लेकिन रास्ते में बहुत तेज बारिश आने लगी, क्योंकि
परीक्षा आशीष भागते हुए स्कूल पहुंचा। उसके कपड़े और टोपी सब गीले हो गए थे। वो अपनी टोपी को निचोड़कर फिर से पहन लेता है और परीक्षा में बैठ जाता। टकराने लगी, लेकिन इस बार कोई उत्तर नहीं घूम रहा था, बल्कि प्रश्नों को देखकर उसके तो समझ ही नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ हो क्या रहा था। टोपी ने काम करना बंद कर दिया। लड़की ने उसे टोपी को थी, लेकिन आशीष ने ही उसे अनसुना कर दिया। आशीष ने अपनी आंसर शीट में एक भी उत्तर ना लिखा और वहां से उठकर चला गया। तो सब लोग एक बार फिर आश्चर्यचकित थे। पिछले 2 महीने से हर टेस्ट में प्रथम आने वाला लड़का अब फेल हो चुका था। पड़ी और सभी लोग उससे निराश भी बहुत थे। उस दिन आशीष ने सबक सीखा कि सफलता को प्राप्त करने के लिए मेहनत के